दीदी के साथ बदलते भारत की शान। रोशनी है विकास, रोशनी है पूजा, रोशनी है विकास, रोशनी है पूजा, अंधेरों को करके पार आती है रोशनी, दिलाती है हमको ज्ञानों की ज्योति। रोशनी 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 रोशनी। मैंने सब कुछ बना लिया है, उन्हें तुम बोलना ये सब कुछ भाभी ने बनाया है। बात वो नहीं है, जिसका जो होना है होगा, लेकिन तुम्हारी बीमारी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अरे रोशनी, क्या हुआ रोशनी? सुन, तेरी भाभी को कुछ दिनों के लिए उसके माता पिता के घर क्यों नहीं भेज देती? लेकिन वेकिन कुछ नहीं।
जो भी हो, ये घर हमारे पूर्वजों की है। लेकिन भाभी, मेरे लिए ये गांव ही सब कुछ है। इसके लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। भैया आप ऐसे कैसे? बस इस बारे में हम और बात ना करें तो ठीक। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। देखो, रोशनी के लिए ये सब आसान नहीं है। हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। आखिर जयदीप उसका पति है, हमारा दामाद। हम ये बात भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग जैसे रोशनी को वहाँ से लेकर आए हैं, मैं माँ होकर उसे वापस गांव में कैसे भेजूं? आखिर हूँ तो मैं उसकी माँ ही ना। मैं तुम्हें उसे वहाँ भेजने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। रोशनी, कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है माँ। लेकिन तुम्हें ठीक हुआ कुछ ही दिन हुआ है। अगर ख्याल नहीं रखोगी तो कैसे ठीक हो पाओगी? माँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुझे अब किसी से जरूरी काम से मिलने जाना है। जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? क्या तुम्हारे साथ मैं भी चलूं? अगर रास्ते में कुछ हो गया तो? माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, इतना तो यकीन करो। आती हूँ। लेकिन अरे जाने दो उसे। जब से आई है इसका मन उदास ही है। थोड़ा सा घूमकर आएगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। हमारी रोशनी अब छोटी बच्ची नहीं रही, वो भी एक औरत बन चुकी है और उसे भी अपना ख्याल रखना आती है। क्या ख्याल रखना आता है? ये तो मैं देख ही चुकी हूँ। मैं कम इन सर? कम इन। नमस्ते जी, मैं कहिनूर गांव से आई हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बैठिए। शुक्रिया। बोलिए। असल में कहिनूर गांव में अभी तक बिजली की सुविधाएं नहीं मिली है, इसलिए वहाँ के लोग बहुत सारे मुसीबत झेल रहे हैं। देखिए, बात ऐसा है कि अभी तक हमारे राज्य में बहुत गांव हैं, लेकिन बिजली नहीं है। लेकिन नई सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत सभी गांवों में बिजली की उपलब्ध करा दी ना? हाँ, किया है, लेकिन हम एक एक करके सब गांव में योजना की सुविधा दे रही है। आपके गांव पहुंचते पहुंचते कई साल लग जाएगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि किस नियम के अनुसार आप गांव में बिजली देने का स्थान और समय निश्चित कर रहे हैं? देखिए, आप मुझे इस तरह की सवाल नहीं कर सकते। हमने आपसे कहा ना, आपके गांव में बिजली आ जाएगी। तो फिर ठीक है, अगर आप मुझे बताना नहीं चाहती है तो मुझे आरटीआई करना आती है। मैं आरटीआई करके आपकी परिचय सबको बता दूंगी। अरे मैडम, जब तो बुरा मान गई। बैठिए तो। एक काम करते हैं, आप मेरे को वक्त दीजिए, मैं आपको कल तक बता दूंगी।
कि गांव में कब तक बिजली आ जाएगी, ठीक है? तो फिर ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। जय, जयदीप, क्या हुआ? आजकल तुम इतना उदास उदास रहते हो? हाँ, बहू चले गए इसीलिए? जयदीप, घर गृहस्थी में ऐसे कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तुमने एक बीमार औरत को ऐसे घर भेजना नहीं चाहिए था। और नहीं तो क्या करता? उसे मेरे साथ अंधेरे में मरने देता। जय, तो अब क्या? भैया को तो सब समझा ही रहे हैं, लेकिन भैया किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर घर की बहू घर में ना रहे तो घर घर नहीं लगता। अगर घर की लक्ष्मी ही चली जाए तो वो घर कभी संसार नहीं बन पाता। क्या मैं जयदीप से बात करूं? कोई फायदा नहीं, आप ही बोलिए मौसी। कोई अपनी पत्नी को ऐसे जाने के लिए कहता है क्या? मैं तो चाहती हूँ जयदीप जल्द से जल्द अपनी पत्नी को घर लेकर आए। आखिर समाज नाम की भी तो कोई चीज है। ये सब इस बिजली की वजह से हुआ है। अगर हमारे गांव में बिजली होता तो भाभी कभी बीमार नहीं पड़ती, और भैया और भाभी में भी कभी झगड़ा नहीं होता। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पता नहीं जयदीप को मेरी याद आती भी या नहीं। क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, वो भी सिर्फ बिजली की वजह से? नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? सरकारी अफसर तो मेरा बात ही नहीं सुनना चाहते। कल आखिरी बार मैं वहां जाऊंगी। अगर नहीं हुआ तो इस बार मुझे आरटीआई की मदद लेनी पड़ेगी। इतनी आसानी से तो मैं अपनी खुशियां नहीं छोड़ सकती, कुछ करना पड़ेगा। May I come in, sir? Yes, come in.
रश्मि, बैठिए। देखिए, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मुझे आपसे जवाब चाहिए। अरे आप तो बहुत गुस्से में हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप अलकेश की बेटी हैं? अलकेश और मैं बड़ी अच्छी दोस्त हूँ। आप जिस दिन मेरे ऑफिस आई थी, उसी दिन मैं अलकेश से बाजार में मिला। उसने आपकी कहानी बताई। तो आप क्या करेंगे? मुझे आपकी कहानी जानने के बाद बहुत दुख हुआ और मैं ये फैसला लिया, चाहे जो भी हो जाए, आपके कहिनूर गांव में बिजली जरूर लाऊंगी। आपके गांव में बिजली का लाइन भी लगा चुका हूं और ट्रांसफार्मर भी। दीनदयाल उपाध्याय की योजना के अंतर्गत हर घर पर उजाला आएगी। आपको शायद पता नहीं, लेकिन अंधेरे में रहना यानी कि आपकी पूरी जिंदगी में अंधेरा चाहे हो। मैंने खुद देखा है कि वहाँ के लोग किस तरह सूरज डूबने तक ही अपनी जिंदगी सीमित रखते हैं। असल में कहिनूर गांव में हमारा काम वैसे शुरू होने वाले हैं। अगर आप हमारे ऑफिस में इस बार नहीं आती, क्योंकि मैं उस गांव की बहू हूँ। जैसे अगले हफ्ते हम आपके गांव में एक सभा के आयोजन करेंगे। उसी दिन हम ट्रांसफार्मर को उद्घाटन करेंगे। जिस दिन हम ट्रांसफार्मर की उद्घाटन करेंगे, उस दिन आप हमारे विशेष अतिथि बनकर क्यों नहीं आती? ठीक है, मैं आपको खबर दूंगी। ठीक है, तो अब मैं चलूं? नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, आखिर में सफल हो ही गई। अब हमारे गांव में बिजली आएगी। उफ। गांव वालों, मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आज से बिजली लाने के लिए आप लोग जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं आप लोग का साथ हूँ। अब मुझे समझ में आया बिजली गांव के लिए कितनी जरूरी है। तो सुनिए गांव वालों, रोशनी भाभी ने हमारे गांव के भलाई के लिए जो कदम उठाया है, आज से हम सभी उनके साथ हैं। हम सरकार के इस दीनदयाल ग्रामीण बिजली योजना का लाभ लेकर ही रहेंगे। कहाँ गई है, घर कब लौट रही है, उसका तबीयत कैसा है? मुझे तुझ पर गर्व है रोशनी कि तूने अपने गांव के लिए इतना कुछ किया। अपने गांव? हाँ,
कोहिनूर गांव ही अभी रोशनी के अपनी गांव है और उसका घर भी है। गांव वालों, आप लोगों के लिए आज एक बड़ी खबर है। आप लोगों का इस गांव में बिजली आने वाले है और इस काम में आप लोग को जो भूमिका लिया वो आप लोग का ही बहू है। उसका नाम रश्मि। आज इस अवसर पर मैं रश्मि को आप लोग का सामने दो शब्द कहने को अनुरोध कर रहा हूँ। आदरणीय गांव वासियों, मैं इस गांव की बहू और जयदीप की पत्नी रोशनी हूँ। शहर में पले बड़े होने के बावजूद मैंने गांव की माहौल में अपने आप को ढालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बिना बिजली के इस गांव में मैं बीमार पड़ गई। मेरे बीमारी के इलाज के लिए मैं अपने घर चली गई। वहां जाके मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस गांव के लिए कुछ करना चाहिए। इस गांव में बिजली लाने के लिए मुझे कोशिश करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैंने वहां से ही अपना काम शुरू किया और आज उसका फल हम सब देख रहे हैं। हमारे गांव में आज से बिजली की सुविधाएं उपलब्ध होगी। धन्यवाद। भाभी, आप हमें छोड़ के फिर से कभी मत जाइएगा। कभी नहीं। जय, रोशनी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? किस बात के लिए? मैंने तुम्हारा साथ। छोड़ो ना वो सब बातें। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारे रोशनी के साथ साथ इस गांव में भी रोशनी आ गई है। अब हम कभी भी अलग नहीं रहेंगे, साथ साथ रहेंगे हमेशा। रोशनी